क्लोज और माइन्यूट ऑब्जेक्ट का मतलब है, क्लोज मतलब बहुत नज़दीक करीब, और माइन्यूट का मतलब बहुत छोटा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे बहुत नज़दीक है या कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत छोटा है तो उसकी लार्ज इमेज देने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप का काम तो आपने समझ लिया है ना? का क्या काम है उसका? लार्ज इमेज देना किसकी? जो ऑब्जेक्ट हमसे बहुत क्लोज हो या बहुत छोटा हो, माइन्यूट हो। लेकिन वो ऐसा करता कैसे है, किस तरह से वो ये काम कर लेता है? तो हमने अभी पढ़ा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, लार्ज हो या स्मॉल हो, वो किस पे डिपेंड करता है? नहीं नहीं, ऑब्जेक्ट का लार्ज होना या स्मॉल होना वो डिपेंड करता है उसके विजुअल एंगल पर। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो विजुअल एंगल होता है वो अगर बड़ा है तो ऑब्जेक्ट लार्ज होगा, अगर विजुअल एंगल छोटा है तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा? स्मॉल होगा। और अगर ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज या स्मॉल है तो या तो क्लोज होगा या फार होगा, माइन्यूट होगा या लार्ज होगा, बड़ा होगा। यहाँ पर हम लोग क्योंकि माइक्रोस्कोप को पढ़ रहे हैं तो माइक्रोस्कोप का वर्किंग क्या है? क्लोज और माइन्यूट ऑब्जेक्ट की लार्ज इमेज देना। और वो ये काम कैसे कर लेता है? विजुअल एंगल को बढ़ा करके, इंक्रीज करके। यानी अगर हम किसी नज़दीक या छोटे ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा करके देखना चाहते हैं, है ना, कैसा ऑब्जेक्ट हो, या तो हमसे नज़दीक हो या कैसा हो, बहुत छोटा हो, और अगर उसको हम बड़ा करके लार्ज इमेज के फॉर्म में देखना चाहते हैं, देन वी हैव टू यूज द इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप। एंड माइक्रोस्कोप डज दिस विद द हेल्प ऑफ विजुअल एंगल। वो विजुअल एंगल को क्या करता है? बड़ा कर लेता है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब माइक्रोस्कोप जो हम पढ़ रहे हैं वो कितने तरह के होते हैं? माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, आसान वाला माइक्रोस्कोप, और दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप दो टाइप के होंगे, कौन कौन से? सिंपल और कंपाउंड। इन दोनों का काम एक ही होता है। देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप भी लार्ज इमेज देगा और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी लार्ज ही इमेज देगा, यानी दोनों का काम होगा विजुअल एंगल को बढ़ाना। तो माइक्रोस्कोप की दो वर्किंग है, एक सिंपल के फॉर्म में और एक कंपाउंड के फॉर्म में। देखिए, आपको नाम में अंतर नजर आ रहा होगा। ये आसान वाला माइक्रोस्कोप है, सिंपल मतलब आसान, और ये थोड़ा जटिल वाला है, कठिन वाला। अब कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा चीजें आपस में मिक्स कर दी जाएं उसको कंपाउंड बोलते हैं। यहां पर हम माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? लेंस यूज होते हैं। लेंसेज से तो काम करता है माइक्रोस्कोप, लेंसेज ही तो विजुअल एंगल को बढ़ाते हैं, तो लेंसेज यूज होते हैं। अगर एक ही लेंस यूज हुआ है, सिंगल लेंस, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की खास बात होती है कि वो उसमें क्या होता है? सिंगल लेंस होता है। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंस होते हैं? टू लेंसेस, दो लेंसेस लगे होते हैं। तो जब दो लेंसेस को मिला करके एक माइक्रोस्कोप बनाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और जब कभी सिंगल लेंस से एक माइक्रोस्कोप को बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप को आपने जनरली देखा होगा बायोलॉजी के लैब में, हालांकि दोनों लैब में ही मिलते हैं, लेकिन इसको तो आपने नॉर्मली देखा होगा। इसका एक सामान्य नाम है जो हम लोग आम बोलचाल में भी ले लेते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। शायद आपने कभी देखा हो। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? वो जो डिसेक्शन बॉक्स होता है बायोलॉजी की, जो आप डिसेक्शन करने के लिए बॉक्स लेते हैं, उसमें ये वाला ग्लास पाया जाता है। वो इस तरह का हैंडल होता है, इस तरह का ऐसा एक हैंडल होता है, और ऊपर ऐसा गोल फ्रेम लगा होता है, और उस पर एक लेंस लगा होता है, यहाँ पे एक लेंस अंदर होता है कांच का। देखा है? यहाँ से पकड़ते हैं और किसी बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है उसको ऐसे से करके देख लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? मैग्नीफाइंग ग्लास। उसी का दूसरा नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें सिंगल लेंस यूज होता है, कंपाउंड वाले में दो लेंसेज यूज होते हैं।